Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Narendra, Ashwin, Alok, Varsha, Anupam, Niti, Shika, Parul, Mayank, Deepika, Anupama, Alok, Shyam, Gauri, Nidhi, Palak, sorry, Palak नहीं. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. क्या हालचाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर. और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ने में अद्भुत अद्भुत आनंद की प्राप्ति हमें हो रही है. हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता चल चुकी है. हमसे पूछो 10वां अक्षर जे, हमसे पूछो 23वां अक्षर डब्ल्यू, हमसे पूछो 17वां अक्षर क्यू, हमसे पूछो 19वां अक्षर एस, हमसे पूछो 13वां अक्षर एम. और सर हम अपोजिट लेटर भी बता सकते हैं. मैंने आप लोगों को मेडिसिन दे रखी है. हर रात सोने से पहले 10 सेकेंड वो रिवीजन आपको करना है. ए जेड बी बाई सी सिक्स डी ड्यू ई इवनिंग एफ फोर जी जी टी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम मैन. तो इससे फायदा यह होता है कि हमें अपोजिट लेटर्स के बारे में पता चल जाता है बिना 27 में से घटाए. तो अगर मैं आपसे पूछूं ए से 15वां अक्षर तो आप आंसर दोगे ओ. अगर मैं पूछूं जेड से 15वां अक्षर तो आप आंसर दोगे ओ का उल्टा यानी कि लव एल. अगर मैं पूछूं बेटा ए से 10वां अक्षर तो आप आंसर दोगे जे. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जेड से 10वां अक्षर तो आप आंसर क्या दोगे? जे का उल्टा जंगल क्वीन यानी कि क्यू इज द राइट आंसर. और हम लोग इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ी हैं, दो कंसेप्ट सीखे हैं कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस. चाहे बेटा टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, दोनों ही क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं सेम आने पर माइनस. अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, और अगर हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं. और टू और मोर देन टू दोनों पोजीशन के क्वेश्चन हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. जब हमें बीच का अक्षर निकालना हो, एग्जैक्टली बिटवीन, तो हम एवरेज निकालते हैं. एवरेज निकालने की कंडीशन है, एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होंगी. या तो दोनों पोजीशन हमारी लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों पोजीशन हमारी राइट हैंड से होनी चाहिए. एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं. और एवरेज निकालने के बाद आंसर भी हमारा उसी एंड में आएगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है. अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में तो आंसर लेफ्ट हैंड से आएगा, और अगर दोनों पोजीशन हमारी राइट हैंड में है तो आंसर हमारा राइट हैंड से आएगा. ठीक है, यहां तक हम चीजें पढ़ चुके हैं. और जो पहली सीरीज है, सबसे जो पहली सीरीज है, ये वाली सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं. ये वाली सीरीज पहली सीरीज. आज हम बाकी की सीरीज को पढ़ेंगे. लेकिन जो बाकी की सीरीज है उनको पढ़ने में हमें अल्टीमेट मजा आएगा. पूछो क्यों? क्योंकि जो हमारी पहली सीरीज थी वही हमारी बेसिक सीरीज है, वही हमारी ऐसी सीरीज है जो हमारे बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन करवाती है. तो पहली ही सीरीज हमारी मेन सीरीज थी, बाकी की सीरीज तो बेटा पहली सीरीज से ही सॉल्व होनी है. तो जिस बच्चे ने पहली दो क्लासेस अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर की नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा ये दो क्लासेस आप लोग जरूर देखें. ठीक है, आज का लेक्चर देखने से पहले इस चैप्टर की पहली जो दो क्लासेस हम करा चुके हैं उन क्लासेस को जरूर देखो. वो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए. ये ढेर सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग बना पाओगे उन्हीं 26, टोटल 26 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, है ना. 26 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. और अब हम चलते हैं आगे, 26 क्वेश्चन के आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से. हाँ जी. और आज हम बाकी की सीरीज को भी पढ़ेंगे. अभी तक तो हम सिर्फ एक ही सीरीज को पढ़ रहे थे, है ना. अब हम बाकी की सीरीज को भी पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 27 से शुरुआत होगी हमारी. ये रही. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा. यही हमारी बुक है जो हम बात करते हैं रीजनिंग की, जो मेन बुक है, रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर. इस बुक में पूरी ट्रिक्स, अप्रोचेस, कंसेप्ट सब कुछ है इसके अंदर. सब कुछ जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, प्लस एक्सरसाइज है हर चैप्टर की, और एक्सरसाइज का सोल्यूशन है फुल डिटेल. ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के अलावा कुछ और जिंदगी में अपनी करना नहीं चाहते. समझ रहे हो? चलिए बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28. पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है. ये जो काउंटिंग आप लोगों की करवाना चाह रहा है, ये काउंटिंग आप लोगों की कहाँ करवाना चाह रहा है ना. हाँ जी, आप लोगों की जो काउंटिंग हो रही है एग्जैक्टली कहाँ हो रही है, जल्दी से पढ़ के बताओ मेरे को. हाँ जी.
कम ऑन। कमेंट्स में थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो आप चिंता मत करो, लेकिन क्लास एकदम परफेक्टली लाइव है तो आप क्लास पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो यहां पर एक कंडीशन आ गई, यहां पर एक कंडीशन आ गई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो Z to A। हमने अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया Z to A, है ना। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ये है बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब जो भी हम काउंटिंग करेंगे बेटा, वो जो हम अभी तक काउंटिंग कर रहे थे ना इस सीरीज में, हम अभी तक इस सीरीज में काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम इस सीरीज में काउंटिंग नहीं करेंगे, अब हमारी काउंटिंग होगी इस सीरीज में, जब हमने इस सीरीज को पलट के लिख दिया। अच्छा, ये जो सीरीज लिखी है हमने, ये हमारी सीरीज का लेफ्ट हैंड है, ये हमारी सीरीज का लेफ्ट हैंड है, और ये हमारी सीरीज का राइट हैंड है ना। ये हमारी सीरीज का लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये हमारी सीरीज का बायां छोर है, ये हमारी सीरीज का दायां छोर है। ठीक है जी, हाँ जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब तब कौन सा अक्षर, किसी एक अक्षर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। भाई साहब ट्रिक वही यूज करनी है जो ट्रिक हम लगा रहे हैं, दोनों ही पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, 4 और 6 10, 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर बाएं से होगा। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 6 10, 10वां अक्षर बाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अगर मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता तो बेटा दोनों ही पोजीशन मेरी क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट लेफ्ट और राइट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 + 6 10, टेंथ फ्रॉम विच हैंड, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेकिन ये जो टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड है बेटा, वो इस वाली सीरीज में नहीं है, इस वाली सीरीज में है। यानी कि मुझे टेंथ लेटर लेफ्ट हैंड से काउंट करना है, लेफ्ट हैंड से यानी कि जेड से काउंट करना है मुझे टेंथ लेटर, मुझे जेड से काउंट करना है टेंथ लेटर, है ना, टेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि मुझे जेड से काउंटिंग करनी है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। अब बेटा यहां से 10वां अक्षर कौन सा है मैं कैसे पता लगाऊं, जेड से टेंथ लेटर कौन सा होगा मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो भाई साहब, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपको पता है ए से टेंथ लेटर काउंट करना होता तो आंसर होता जे। अगर ए से टेंथ लेटर काउंट करना, ए से टेंथ लेटर काउंट करते तो आंसर होता जे, लेकिन ये काउंटिंग हो रही है जेड से, यानी कि इसका रिवर्स, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। इसीलिए तो मैंने आपको अपोजिट लेटर सिखाया कि अगर आप जेड से काउंट करो तो आप अपने क्वेश्चन को रिवर्स कर दो, है ना, जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। खत्म कहानी। आपको बस देखना यह है कि हमारी काउंटिंग ए से हो रही है या जेड से हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। If English alphabetical series is written in the reverse order, then which letter will be 7 to the right of 17 from the right hand? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 17 माइनस का 7, टेंथ, टेंथ फ्रॉम विच हैंड, टेंथ फ्रॉम राइट हैंड। अब जो हमें काउंटिंग करनी है बेटा, वो टेंथ फ्रॉम राइट हैंड काउंटिंग करनी है, और इस सीरीज का जो राइट हैंड है वो ये है, और यहां से हमें टेंथ लेटर काउंट करना है। तो ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 10वां अक्षर है, और अल्फाबेटिकल सीरीज का 10वां अक्षर क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज का 10वां अक्षर क्या होता है, जे। अल्फाबेटिकल सीरीज का 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है, तो जे इज द राइट आंसर। और यहां पे आंसर क्या बन गया, यहां पर आंसर बन गया क्यू। ठीक है, यहां पर आंसर क्या बन गया, यहां पर आंसर बन गया हमारा क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। हाँ जी।
Z2A आएगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक बच्चा कह रहा सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सीरीज है? बेटा ये कंडीशन लिखी हुई है, ये कंडीशन, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज is written in the reverse order, if alphabetical series is written in the reverse order, ये कंडीशन एग्जाम में लिखी हुई मिलेगी आपको। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एक बहुत अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए थोड़ा सा उस कॉल को रिसीव करने के चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, भाई साहब अंग्रेजी वर्णमाला हमने विपरीत क्रम में लिखी है Z2A, हमने अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है Z2A, तब तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा? मेरे दोस्त मेरे भाई, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अच्छा दाएं छोर ये है, यहां से नवा अक्षर, नवा अक्षर तो सीधा आई होता है, नवा अक्षर तो आई होता है, बात खत्म। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है वो लिखी गई है Z2A, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? दोनों पोजीशन हमारी सेम, दोनों पोजीशन हमारी सेम, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दाया छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे। जे इज द राइट आंसर। तो आई जे। एक बच्चा आंसर दे रहा है RQ, भैया RQ आंसर नहीं होगा, आर आंसर तब होता जब ये काउंटिंग Z से होती। अगर मैं बोलता ना Z से 9th लेटर काउंट करो, है ना सर, जंगल क्वीन क्या सिखाया है बता दो दोबारा। मेरे दोस्त मेरे भाई, जंगल क्वीन, लव, कानपुर, इंडियन रेलवे, ये जो चीज मैंने सिखाई है ना, इसके लिए आपको कल का लेक्चर देखना होगा प्लीज। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिस बच्चे ने कल का और परसों का लेक्चर नहीं देखा है इस टॉपिक का, प्लीज पहले आप वो 2 कल का लेक्चर, है ना, कल का लेक्चर देखो कल का लेक्चर देखो प्लीज, कल और परसों का पहले 2 लेक्चर जरूर देखो, तभी आज का लेक्चर देखना, तभी अल्टीमेट मजा आएगा आज की क्लास करने में। वरना मजा तो आएगा लेकिन अल्टीमेट मजा नहीं आएगा।
अगर आप आज का लेक्चर देख रहे हो और आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे तो आपको मजा तो आ जाएगा, लेकिन वो अल्टीमेट मजा वही बच्चे ले पा रहे होंगे जिन्होंने कल के भी 2 लेक्चर देख रहे, मतलब कल का और परसों के भी दोनों लेक्चर देख रखे हैं। चलिए साहब बनाइए, वरना आज आप यही कंफ्यूज रहोगे कि 10वां अक्षर कौन सा है, 15वां अक्षर कौन सा है, कैसे पता चला। तो आप लोगों को बस ये काउंट करना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे ध्यान मत दो, आप ध्यान ये दो कि आप जो काउंटिंग कर रहे हो ना वो ए से काउंट कर रहे हो या जेड से काउंट कर रहे हो। और ए और जेड दोनों से काउंटिंग मैंने आप लोगों को ना बहुत अच्छे से सिखा दी है, बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से सिखा दी है ए और जेड से काउंटिंग कैसे करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, भाई साहब रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है यानी कि जेड टू ए, अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है यानी कि जेड टू ए। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है जेड टू ए, पहले जेड लिखना है बाद में ए, पहले जेड बाद में ए, जो भी काउंटिंग होगी वो इस सीरीज में होगी। काउंटिंग क्या करनी है बेटा, बाएं से चौथे के दाएं छठा, यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं प्लस, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा। अच्छा बायां छोर कहां है, बायां छोर ये है, देखो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ोगे तो दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड मेरा ये है, यहां से 10th लेटर काउंट करना है मेरे को, ठीक है। अच्छा ये 10th लेटर अगर मैं ए से काउंट करता तो मेरा आंसर जे होता, लेकिन आंसर है जंगल क्वीन, जंगल क्वीन यानी कि क्यू इज द राइट आंसर, जे का अपोजिट आंसर है जंगल क्वीन, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है। बहुत बढ़िया बेटा, 5th टू द राइट ऑफ, 3rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 3 + 5 8, 8th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन सेम। ओहो गड़बड़ हो गई भाई साहब, यहाँ पे तो मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मोर देन 2 पोजीशन वाला है। मोर देन 2 पोजीशन वाला कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लो, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लो बाएं से 3, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को उठा लो बाएं से 3, हमने उठा ली साहब बाएं से 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, दाया इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर देते हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, बाएं से 2, बेटा बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करते हैं, लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, 3rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो हमने 3rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पिक कर ली। अब हम रिवर्स चलेंगे, 5th टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देंगे, है ना, और 2nd टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस कर देंगे। तो भैया 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6, 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6, तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हमारा आंसर आ गया 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ये है, यहां से छठा लेटर क्या होगा भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में छठा लेटर होता है एफ, लेकिन हम आंसर क्या देंगे, एफ का उल्टा 4, हम आंसर देंगे एफ का उल्टा 4, यू इज द राइट आंसर, हम आंसर देंगे एफ का उल्टा 4। एफ का उल्टा आंसर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है, ठीक है। चलिए साहब, पिछले वाला क्लास बेटा मिलेगा आपको, लाइव क्लास में मिलेगा, पिछले वाले जो क्लास है वो लाइव क्लास के अंदर मिलेगा ना है ना। चलिए अगले 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सीरीज हम देख रहे हैं वो बिल्कुल नई सीरीज देख रहे हैं, यहां पर जो आप सीरीज देख रहे होगे ना, बिल्कुल नई सीरीज देख रहे होगे बेटा, वाटर इमेज के लिए 1830 में से घटा दो, बिल्कुल नई सीरीज आप देख रहे हो। if every alternative letter starting from A is deleted, if every alternative letter starting from A is deleted, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, एक बिल्कुल नई सीरीज आपके सामने आ रही है, ठीक है। कंडीशन क्या है,
बेटा जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है ना हमारी, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। इस नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में हमें क्या करना है, इस नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या करना है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। तो बहुत सारे बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, बी से शुरू कर देते हैं डिलीट करना, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। हमें ए से शुरू करना है, हमें ए से शुरू करना है डिलीट करना। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। जब मैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दूंगा तो मेरे पास जो सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी, ये। अब जो काउंटिंग मुझे करनी है इस सीरीज में करनी है, इसको मैं बोलूंगा इवन सीरीज। इसको मैं इवन सीरीज इसलिए बोलूंगा, यहाँ पे वही लेटर्स बचे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के इवन लेटर्स होते हैं, है ना। लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट, लेफ्ट ये है, राइट ये है, जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। हिंदी वाले बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो जो पोजीशन पहले आती है आंसर उस छोर से होता है। इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो पोजीशन लास्ट में है आंसर हम उस एंड से देते हैं, आंसर हम उस एंड से देते हैं। बेटा पिछली क्लासेस का प्लीज देखो, मैं क्लास शुरू करते भी ना पिछली 2 क्लासेस का रिवीजन कर दिया था। अब आप बीच बीच में ये सब कहानी पूछते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप सीक्वेंस से सारी क्लासेस देखो, बीच में किसी भी चैप्टर को मत किया करो आप, है ना। हाँ जी। तो बेटा अब जो सीरीज बची है हमारे पास वो इवन सीरीज बची, जो भी काउंटिंग होगी वो इस सीरीज में होगी, एक नई सीरीज में, है ना। बिल्कुल एक नई सीरीज हमारे सामने है, इस सीरीज में काउंटिंग करेंगे। इस सीरीज में टोटल कितने लेटर्स बचे हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 13 लेटर्स बचे हैं, ओनली 13, क्योंकि 13 लेटर्स हम डिलीट कर चुके हैं। 13 लेटर्स क्या कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं हम, ठीक है। हाँ जी। ऊप्स वाला क्यों, अपोजिट वाला क्यों चूज किया 32 नंबर में, अबे यार प्रभु तुम धन्य हो। बेटा ये जेड से काउंट कर रहे हैं तो हमने एफ का उल्टा चूज किया। अगर मैं काउंटिंग करता ये लाइक दिस, अगर मैं काउंटिंग करता ए से सटा तो मैं आंसर एफ देता, तो मैं आंसर क्या देता, तो मैं आंसर देता एफ। अगर मैं ए से छठा काउंट करता तो मैं एफ आंसर देता, लेकिन मैं जेड से छठा काउंट करूंगा तो इसका उल्टा ही तो आंसर दूंगा। ए से काउंटिंग कर रहे हो या जेड से काउंटिंग कर रहे हो, है ना, इसमें फर्क है ना। अपोजिट आंसर देते हैं जब हम जेड से काउंट कर रहे होते हैं, ए से काउंट कर रहे होते हैं तो हम सीधा सीधा आंसर दे देते हैं, है ना, सीधा सीधा आंसर दे देते हैं। अबे यार तुम बिल्कुल 18-30 में से माइनस करो बेटा, 18-30 में से माइनस करो, 3-13 को, 3-13 को कितना आ गया, ये 17 नहीं आ गया, और ये कितना आ गया 15 नहीं आ गया, तो 3:17 आंसर नहीं आ गया। और मैंने आपको क्या बोला था कि वाटर इमेज में अगर 3:17 ना हो तो हम 2:17 भी ले सकते हैं। जिन्होंने क्लॉक चैप्टर पढ़ा है सिर्फ उनके लिए, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं पता होगा। वाटर इमेज में 2 आंसर होते हैं, हम 1 घंटा कम भी तो आंसर देते हैं, 3:17 या 2:17, भूल गए तुम। अब फालतू क्वेश्चन नहीं बीच में, अब बोर्ड पे ध्यान दो। तो अब जो भी काउंटिंग करेंगे हम वो इस सीरीज में करेंगे। चलिए साहब, काउंटिंग कौन से लेटर की करनी है हमें, यहां पर हमारी दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, यहां पर हमारी दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। 5 और 4 9, और 9वां अक्षर कहां से होगा, बाएं छोर से होगा। देखो दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, एक लेफ्ट है एक राइट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 + 4 9, नाइन्थ फ्रॉम विच हैंड, लेफ्ट हैंड। अच्छा अब इस सीरीज में हमें लेफ्ट से 9th लेटर काउंट करना है। इस सीरीज का फर्स्ट लेटर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो इस सीरीज का 9th लेटर क्या होगा। सर हमें पता कैसे चलेगा सीरीज का 9th लेटर कौन सा है। क्या मुझे पूरी सीरीज लिख देनी चाहिए, क्या मुझे कंप्लीट सीरीज लिख देनी चाहिए 9th लेटर के लिए, नहीं सर। इसको पता लगाने की एक डायरेक्ट ट्रिक है। देखो सीरीज का जो फर्स्ट लेटर है ना वो एक्चुअल अल्फाबेटिकल सीरीज का सेकंड लेटर है। इस सीरीज में जो सेकंड लेटर है वो एक्चुअल सीरीज का 4th लेटर है। इसका थर्ड लेटर एक्चुअल बेटा 6th लेटर है, इसका फोर्थ एक्चुअल में 8th लेटर है। तो ये बताओ इस सीरीज में जो लेटर की पोजीशन है, इस सीरीज में
इस सीरीज में जो लेटर की पोजीशन है और यहां पर जो लेटर की ओरिजिनल पोजीशन है, इनमें कोई रिलेशन है? बिल्कुल सर। इन लेटर्स का जो ओरिजिनल प्लेस है ना, वो इनके प्लेस का जस्ट डबल है, जस्ट डबल। 2 2 4, 3 2 6, 4 दूनी 8। इसका मतलब यह है अगर इस सीरीज में कोई भी लेटर आपको पता लगाना है तो उसके प्लेस का डबल कर दो, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। लेकिन ये जो हम डबल करेंगे ना, ये हम लेफ्ट हैंड की प्लेस की वैल्यू का डबल करेंगे। जो लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस है ना, सिर्फ उसी को डबल कर सकते हैं, राइट हैंड को डबल नहीं कर सकते। तो इस सीरीज का जो 9वां अक्षर है, एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला का 9 दूनी 18वां अक्षर है। आइए बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर क्या होता है? इस सीरीज का जो 9th लेटर है, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 9 दूनी 18वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या होता है? आर। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या होता है? आर। तो आर इज द राइट आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूव कर देता हूं बेटा, पूरी सीरीज लिख के। बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी और एक्स और जेड, ये हमारी सीरीज है। ये सीरीज का लेफ्ट हैंड बच गया और ये सीरीज का राइट हैंड हो गया। ये तो बायां छोर हो गया, दाएं छोर। इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें? तो बेटा पहले बाएं से पांचवा काउंट करो, बाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बाएं से पांचवे कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के, बाएं से पांचवे के दाएं चौथा होगा? तो बाएं से पांचवे के दाएं चौथा, इसके दाएं चौथा, चलो इसका दायां हमारा दायां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनली आर। तो बाएं से पांचवे के दाएं चौथा, यानी कि बेसिकली यहां से 9वां अक्षर हो गया। और जो 9वां अक्षर है उसका ओरिजिनल प्लेस हो गया 9 दूनी 18, 18 यानी कि आर। तो हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रूफ कर दिया बेसिक मेथड से। लेकिन ये बेसिक मेथड आपको एग्जाम में यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बेसिक मेथड यूज करोगे तो आप फिर क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे सारे। वहां तो हमें विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक चाहिए, और विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक ये है कि लेफ्ट हैंड से जो भी डिस्टेंस है उसको डबल करके आंसर दे दो, बात खत्म। देखो विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 5 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। अच्छा 10वां अक्षर बाएं से काउंट करना हमें, इस सीरीज में 10वां अक्षर काउंट करना बाएं से। तो इसका ओरिजिनल प्लेस कैसे निकालेंगे हम? लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को डबल करके आंसर दे देंगे। 10 दूनी 20, बस। और 20वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 20वां अक्षर होता है टी, बात खत्म। तो ये विदाउट पेन एंड पेपर के ट्रिक का इस्तेमाल होगा, ना कि बेसिक मेथड का। बेसिक मेथड तो सिर्फ इसलिए था कि आपका डाउट दूर हो जाए, आपको ओरिजिनल में पता चल जाए कि चल क्या रहा है, काउंटिंग एग्जैक्टली हो कैसे रही है ना? हाँ जी। लेकिन जब भी आप इवन सीरीज में काउंटिंग करोगे तो जो भी आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चल रही है, आप उसको डबल करके अपना लेटर बता सकते हो। आप उसको डबल करके अपना लेटर बता सकते हो। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से दो। हाँ जी। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, कंडीशन है इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। भैया ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो, तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी, बी डी एफ टू जेड, है ना? यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए,
इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये वाली सीरीज बचेगी, इवन सीरीज। लेकिन यहां आप बुरी तरह फंस चुके हो। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं के, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ओ, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं एस, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ई। तो जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना के ओ एस ई, सारे के सारे मुर्गा बन जाओ, सारे के सारे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को, इतनी जोर से कुकुड़ को कि दिल्ली दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। हाँ जी, है ना। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना के ओ एस ई क्यू, सारे मुर्गा बन जाओ। अरे गधो, अरे गधो, ये जितने भी आप बता रहे हो लेटर, इनकी सबकी जो प्लेस वैल्यू है बेटा वो ऑड है, ऑड। और जबकि हमारा आंसर बेटा कभी ऑड लेटर हो ही नहीं सकता। अरे घोंचू, हमारा आंसर कभी ऑड लेटर हो ही नहीं सकता। ये सारे के सारे इवन लेटर्स है, दीज ऑल आर इवन लेटर्स। तो कम से कम कॉमन सेंस तो यूज करो आंसर देने से पहले। जो भी आंसर होगा वो बेटा क्या होगा, वो इवन लेटर होगा, ऑड लेटर हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अबे भाई तुम तो ऑप्शन भी एलिमिनेट ना कर पाओगे। अगर तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए दे दे तुम वो भी नहीं कर पाओगे इस हिसाब से। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो इवन लेटर होगा, ऑड लेटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि काउंटिंग हम इवन लेटर्स की ही कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। चलिए साहब, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 + 3 8, 8 फ्रॉम विच एंड, राइट एंड। क्योंकि बेटा हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, 8 फ्रॉम विच एंड, राइट एंड, दाएं से आठवां। अब बेटा राइट एंड ये है, यहां से आठवां लेटर काउंट करना है, यहां से आठवां लेटर काउंट करना है। तो बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, इसको डबल करके आंसर दे रहे हैं पी। अरे भाई साहब, डबल राइट एंड के प्लेस का नहीं होता, डबल होता है लेफ्ट एंड के प्लेस का। पहले आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, उसी को डबल करके आंसर दे सकते हो। तो कोई बात नहीं बेटा। तो जिस लेटर की पोजीशन आपको राइट हैंड से पता है, क्या उसकी पोजीशन आप लेफ्ट हैंड से नहीं पता लगा सकते? क्या उसकी पोजीशन आप बी से नहीं पता लगा सकते? जिसकी पोजीशन आपको जेड से पता है, क्या उसकी पोजीशन बी से पता नहीं लगा सकते? कितने में से घटा के बोलो? 27 में से घटा के बोलो, 27 में से घटा के, और कर दो हमारी मेहनत का बेड़ा गर्क है, फेर दो पानी हमारी मेहनत पर। बोलो 27 में से घटा दो सर, और पोजीशन इंटरचेंज कर लो। भाई साहब 27 में से तब घटाते हैं जब टोटल लेटर 26 होते हैं, 27 में से तब घटाते हैं जब टोटल लेटर 26 होते हैं। यहां पर जो टोटल लेटर्स है ना वो 13 लेटर्स हैं, ओनली 13 लेटर्स। तो पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट मैंने क्या सिखाया था रैंकिंग में, हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं, तो 14 में से घटाते हैं, 14 माइनस का 8, 14 माइनस का 8 यानी कि 6। तो जो Z से आठवां लेटर है, वही लेटर बेसिकली बी से छठा होगा। वही लेटर बी से क्या होगा, वही लेटर बी से छठा होगा। अब आप इसको डबल करके आंसर दो, 6 दूनी 12, और अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां जो अक्षर होता है वो एल होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां जो अक्षर होता है वो एल होता है। एल इज द राइट आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। एक ही कमेंट को 100 बार मत टाइप करो, एक कमेंट को एक ही बार टाइप करो। सबके कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी, लाखों करोड़ों की तादाद में कमेंट आ रहे हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? यहां पर दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस करेंगे, 10 माइनस का 4 6, 10 माइनस का 4 6, 6 फ्रॉम विच एंड, 6 फ्रॉम राइट हैंड। बेटा यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस कर दिया, तो 10 माइनस का 4 6, छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अच्छा, दाया छोर क्या है? दाया छोर तो ये है, दाया छोर ये है, यहां से छठा अक्षर काउंट करना है। अब हम काउंटिंग बेटा जेड से नहीं कर सकते, हमें डिस्टेंस बी से ही पता होनी चाहिए। अब बेटा जो जेड से 6 लेटर है, बेसिकली वो बी से कितना दूर होगा? कितने में माइनस कर दो है कितने में से माइनस कर दो? पता ही नहीं। हाँ बेटा, इसकी पोजीशन देखो, जो हम डबल करके आंसर देते हैं ना, वो डबल करके आंसर तब देते हैं जब हमें डिस्टेंस बेटा लेफ्ट हैंड से पता हो तभी हम डबल करके आंसर दे सकते हैं। तो टोटल लेटर बेटा 13 है, तो हम 14 में से माइनस कर देंगे, 14 माइनस का 6 8। तो जो पीछे से छठा है वही आगे से आठवां है।
बेसिकली इस सीरीज में जो पीछे से छठा है वही आगे से आठवां है, और हमें जब लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चल गई है, अब इसका डबल करो, 8 दूनी 16, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिकली 16वां अक्षर है, डेट इज पी। ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है, डेट इज पी। देखो मैं प्रूफ करता हूं इस चीज को, जो पीछे से छठा है वो आगे से आठवां है कि नहीं, मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूं। बी, पूरी सीरीज लिख के दिखा देता हूं, बी डी एफ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। देखो पीछे से छठा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आ गया आंसर पी। आया कि नहीं आया पी आंसर? पीछे से छठा अक्षर, भैया पीछे से छठा अक्षर पी है कि नहीं है? है ना। लेकिन हमने आंसर दिया कैसे? हमने इसकी पोजीशन आगे से पता लगाई। आगे से ये डेफिनेटली आठवां होगा पक्का, 14 माइनस का 6 8, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बताओ जो पीछे से छठा है वो आगे से आठवां है कि नहीं, है ना। अब इसको डबल किया हमने, 8 दूनी 16, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर है कि नहीं पी। आप समझे? तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, लेकिन ये बेसिक मेथड एग्जाम में हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये बेसिक मेथड इस ट्रिक को समझने के लिए उचित है। अब आप लोगों को ये इस मेथड से ये वाली ट्रिक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम कर क्या रहे थे। हम कर क्या रहे थे एग्जैक्टली, जो पीछे से छठा था हमने उसकी पोजीशन आगे से निकाल ली। आगे से कितना हो गया 8, और डबल करके आंसर दे दिया 8 दूनी 16 पी। क्योंकि इवन सीरीज में, चलो आपके सारे डाउट्स में दूर करता हूँ, एक सेकेंड, मैंने जितनी भी सीरीज आपको पढ़ाई है ना, एक बार सारी सीरीज का रिवीजन करवा देता हूँ, तब आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। पहली सीरीज हमने ये पढ़ी थी, है ना। इस सीरीज में मैं आपसे 2 आंसर पूछूंगा, ये बताओ ए से 10वां लेटर कौन सा है और जेड से 10वां लेटर कौन सा है। ठीक है जी। चलिए फिर सेकंड जो सीरीज मैंने पढ़ाई आपको वो ये वाली पढ़ाई, सेकंड सीरीज। बताओ इस सीरीज में ये बताओ जेड से 10वां लेटर कौन सा है और ए से 10वां लेटर कौन सा है। ठीक है। फिर हमने जो सीरीज पढ़ी वो ये वाली सीरीज पढ़ी, थर्ड सीरीज, इवन सीरीज, बी डी एफ टू जेड। ठीक है। इस सीरीज में बताओ बेटा आगे से 5वां लेटर कौन सा है और पीछे से 5वां लेटर कौन सा है। चलिए फटाफट से इन 6 क्वेश्चन के आंसर दो, 1 2 3 4 5 6। इन 6 क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से, फटाफट से इन 6 क्वेश्चन के आंसर दो। हाँ जी, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स दूर हो जाए। इन 6 क्वेश्चन के आंसर दे दोगे ना तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। फटाफट से आंसर दे दो। हाँ जी, जल्दी से आंसर दे दो, सारे डाउट्स दूर हो जाने हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे। लेकिन जेड से 10 क्या होगा बेटा? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। ए से 10वां अक्षर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे, लेकिन जेड से 10 होगा जंगल क्वीन, इसका अपोजिट लेटर। बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां अक्षर होता है ई, लेकिन हम आंसर ई नहीं दे सकते क्योंकि ये इवन सीरीज है। इसका डबल करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर होता है जे। अच्छा, इसमें Z से 5वां कैसे बताओगे? इसकी पोजीशन हम पहले लेफ्ट हैंड से पता कर लेंगे, 14 माइनस का 5 9। तो जो पीछे से 5वां है वो आगे से क्या होगा? आगे से 9 होगा, आगे से 9 होगा। 14 माइनस का 5 9, 9 दूनी 18। इसका डबल करेंगे तो आंसर दे देंगे R, तो आंसर दे देंगे R। अब मैं उम्मीद करता हूं, पहले हमने इसकी प्रैक्टिस करी थी, फिर हमने ये वाली बताई, अब मैंने आपको ये वाली समझा दी अच्छे से। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। हाँ जी, अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे क्योंकि हर सीरीज का रिवीजन हो गया। चलिए अब एक और नई सीरीज अब आप अपने सामने देखोगे, एक और बिल्कुल डिफरेंट सीरीज, एकदम नई सीरीज। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। एक और नई सीरीज आपके सामने है, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है, एकदम लेटेस्ट, अप टू डेट। हाँ जी, पहले इस कंडीशन को पढ़ो, ये कंडीशन क्या है?
ये जो नई सीरीज आपके सामने है, ये कंडीशन पढ़ो बेटा। ये कंडीशन क्या है? क्या है ये कंडीशन? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हमारी जो सीरीज है वो ये है ABCD2XYZ, ये सीरीज है ना। अब क्वेश्चन क्या है? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अब हमें जो डिलीट करना है ना, वो बी से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है बेटा? अब हमें बी से शुरू करना है डिलीट करना। अब हमें बी से शुरू करना है डिलीट करना। जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अब जो एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर हटाना है वो बी से शुरू करना है। तो बेटा बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो अब जो हमारे पास सीरीज बचेगी वो एक नई सीरीज बचेगी, और इस सीरीज को हम बोलते हैं ऑड सीरीज। इस सीरीज को ऑड सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सीरीज में जो भी लेटर है वो ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज का ऑड लेटर है। ऑड लेटर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये है अंग्रेज इस सीरीज का 13वां अक्षर। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इवन सीरीज में काउंटिंग कर रहा था तो मैं लेफ्ट की प्लेस को डबल करके आंसर दे रहा था। मैं लेफ्ट हैंड की प्लेस को डबल करके आंसर दे रहा था, जस्ट डबल करके आंसर दे रहा था, जस्ट डबल करके। क्या ऑड सीरीज में भी हम डबल करके आंसर दे सकते हैं? क्या हम डबल करके इसका ओरिजिनल प्लेस पता लगा सकते हैं? क्यों भाई, क्या ऑड सीरीज में भी हम डबल करके आंसर दे सकते हैं? क्या यहां भी डबल हो रहा है इसका ओरिजिनल प्लेस? सर यहाँ पे डबल नहीं हो रहा, लेकिन डबल -1 हो रहा है। और सीरीज में हमें क्या करना है? डबल -1, 1 का डबल 2, 2 -1 1, 2 का डबल 4, 4 -1 3, 3 का डबल 6, 6 -1 5, 13 दूनी 26 -1 25। तो अगर आप ऑड सीरीज में अपने प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो, तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता चली है, आप उसको डबल -1 आंसर कर दो, डबल -1। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, तो हमारे पास ये सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 4 और 5 9, 4 और 5 9। नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर बाएं से होगा, नवा अक्षर बाएं से होगा भैया। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 4 और 5 9। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा, नवा अक्षर होगा बाएं से, नवा अक्षर होगा बाएं से। अब बाएं से नवा कैसे काउंट करोगे? बाएं से नवा, यहां से नवा कैसे काउंट करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, तो डबल -1 कर दो। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 -1 17। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का ओरिजिनल में 17वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू होता है। क्यू इज द राइट आंसर। तो यहां पे हम डबल -1 करेंगे। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं? दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर माइनस, 12 - का 5 7, 7वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से।
तो बाएं से 7वां अक्षर कैसे काउंट करोगे? तो बेटा ओरिजिनल प्लेस 7 दूनी 14 माइनस 1 13, अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर दैट इज एम, एम इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर आ गया एम, एम इज द राइट आंसर। तो इवन सीरीज में अगर आप आंसर दे रहे हो तो ओरिजिनल प्लेस की वैल्यू को डबल माइनस वन कर दो, और सीरीज में आंसर दे रहे हो तो सॉरी इवन सीरीज में आंसर दे रहे हो तो लेफ्ट के प्लेस को डबल करके आंसर दे रहे हो, और सीरीज में आंसर दे रहे हो तो और डबल माइनस वन कर दो। अब आप सोच रहे होंगे सर मान लो सर इस सीरीज में राइट हैंड से काउंटिंग आ गई तब क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे सर इस सीरीज में अगर राइट हैंड से काउंटिंग आ गई तब क्या करेंगे? तो यही क्वेश्चन आपके सामने है। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अगर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी आपके पास वो ये वाली सीरीज बचेगी। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अगर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी आपके पास वो ये वाली सीरीज बचेगी। हाँ जी प्रूफ करें, एक बच्चा कह रहा प्रूफ करो, प्रूफ करो प्रूफ, चलो प्रूफ करते हैं। ए सी ई जी आई, एक और दो तीन और दो पांच और दो सात और दो नौ और दो 11 और दो 13 और दो 15 और दो 17 और दो 19 और दो 21 और दो 23 और दो 25, तो ये सीरीज है। इस सीरीज में चलो मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा, इस वाले क्वेश्चन को मैं इस वाले क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा। दोनों ही पोजीशन मेरी क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना। दोनों ही पोजीशन मेरी सेम है, सेम आने पर माइनस कर दो, 12 माइनस का 6 6, छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर होगा बाएं दाएं से, छठा अक्षर दाएं से, छठा अक्षर दाएं से, 10वां अक्षर दाएं से। तो बेटा पीछे से 10वां और पीछे से छठा, पीछे से 10वां और पीछे से छठा। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? क्या डबल माइनस वन इसका कर दूं? क्या डबल माइनस वन इसका कर दूं? बिल्कुल गलत जवाब, डबल माइनस वन नहीं करना है आपको। आप पहले इसकी डिस्टेंस ना लेफ्ट हैंड से पता करो, यानी कि ए से पता करो, तभी तो करोगे डबल माइनस वन। तो 14 में से घटाओगे, 14 माइनस का 10 4, आप इसकी डिस्टेंस ए से पता करो, 14 माइनस का 6 8, 14 में से क्यों घटा रहे हो? क्योंकि टोटल 13 लेटर है। अब करो डबल माइनस वन, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7 यानी कि जी। अब करो डबल माइनस वन, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15, 15 यानी कि ओ, 15 यानी कि ओ। तो जी एंड ओ, जी एंड ओ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करता हूं। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से सातवें? तो ये दाया छोर है, राइट हैंड, यहां से 7वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां, दाएं से 7वें, दाएं से 7वें के, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा, इसके बाएं तीसरा चलना है, इसका बायां इधर, पहला दूसरा तीसरा, लो आ गया, दाएं से 7वें के बाएं तीसरा, समझ रहे हो? यानी कि दाएं से 10 हो गया। और जो हमने आंसर कैसे दिया था? हमने आंसर दिया था जो दाएं से 10 है उसकी पोजीशन आगे से पता करी थी, वो 4 था। तो बेटा आगे से पता करना, 1 2 3 4, जी हाँ, जो पीछे से 10 है वो आगे से 4 है, फिर 4 दूनी 8 माइनस 1 7। चलिए साहब, लो हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, चलिए अब जो भी कुछ आपने पढ़ा सबका रिवीजन करते हैं फिर से मैं आपका रिवीजन कराता हूँ, क्योंकि जब तक हम रिवीजन ना करें बार बार तब तक पढ़ने में कोई मजा नहीं है ना। बताओ लेफ्ट हैंड से 12वां अक्षर क्या होगा, है ना। जब तक हम बार बार रिवीजन ना करें तब तक पढ़ने में कोई मजा नहीं है, किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है। पीछे से 12वां क्या होगा? दूसरा Z2A। बताओ यहां से 12वां अक्षर कौन सा है, यहां से 12वां अक्षर कौन सा है? आगे BDF2XZ। बताओ यहां से छठा और यहां से छठा, ठीक है। ZX2DB। बताओ यहां से 5वां अक्षर और यहां से 5वां। इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, ACE2Y। ठीक है, यहां से छठा अक्षर और यहां से छठा अक्षर, और छठी सीरीज है बेटा YW2
CA, यहां से 5 और यहां से 5। चलो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। जब आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे तब आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे सारे। और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। हाँ जी, सारे क्वेश्चंस के आंसर दो बेटा, सारे फटाफट से। और इन दो क्वेश्चन के आंसर सोच समझ के देना, ठीक है? इनका आंसर सोच समझ के देना, 4 और 6 का। चलिए साहब, बेटा ए से 12वां अक्षर, 12वां अक्षर होता है एल। जेड से 12वां अक्षर, एल का उल्टा आंसर होगा रिवर्स लव, लव लव लव। ए से 12वां अक्षर होता है एल, जेड से 12वां होगा बेटा एल का उल्टा यानी कि लव, लव। छठा अक्षर यानी कि 6 दूनी 12 यानी कि एल, 6 दूनी 12 यानी कि एल। लेकिन यहां पर डबल नहीं कर सकते, यहां पर पोजीशन पता लगाओ आगे से। 14 माइनस का 6 8, 8 का दुगना करो, 8 दूनी 16 यानी कि पी, 8 दूनी 16 यानी कि पी। ठीक है बेटा, यहां पर बी से 5वां। अब यहां पर आप ये मत करना कि 14 में से माइनस कर दो 5, 14 माइनस का 5 9, 9 दूनी 18। बेटा अब आप माइनस मत करना, अब आप माइनस मत करना, क्योंकि ये बी से ही 5वां है। तो बी से 5वां यानी कि यही डबल करके आंसर दे दो, 5 दूनी 10 यानी कि जे, 5 दूनी 10 यानी कि जे। देखो बी से छठा तो 6 दूनी 12, यही डबल कर दिया हमने। समझ रहे हो, जब हम बी से काउंटिंग करते हैं तो वही की वही डबल हो रही है। लेकिन जब मैं जेड से कर रहा हूं तो यहां पर अब आप आगे से प्लेस पता लगाओ। तो 14 माइनस का 5, 14 माइनस का 5 9, 9 दूनी 18। अब आप आंसर दोगे बेटा आर, 9 दूनी 18। अब आप आंसर दोगे आर। समझ रहे हो, यहां पे डबल माइनस 1, 6 दूनी 12 माइनस 1 11, 6 दूनी 12 माइनस 1 11। लेकिन यहां डबल माइनस 1 नहीं करोगे, 14 माइनस का 6 8, 8 दूनी 16 माइनस 1 15, 8 दूनी 16 माइनस 1 15। आंसर दोगे ओ। यहां पर बेटा, यहां पर डबल माइनस 1 सीधा हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 यानी कि आई। यहां पे सीधा डबल माइनस 1, क्योंकि ये ए से काउंटिंग है। अब मैं y से काउंट करूंगा तो पहले मैं a से प्लेस पता लगाऊंगा, 14 माइनस का 9। अब और डबल माइनस 1 करूंगा, 9 दूनी 18 माइनस 1 17 यानी कि q, 9 दूनी 18 माइनस 1 17 यानी कि q। तो ये 6 सीरीज अभी तक हमने पढ़ी है इस चैप्टर में। आज है वीकेंड का वार यानी कि फ्राइडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब हमारी जो मुलाकात होगी वो सीधा मंडे को होगी। टन टन टन। 2 दिन हमें मिलते हैं, सैटरडे संडे। किस लिए मिलते हैं 2 दिन? हमें 2 दिन मिलते हैं बैकअप लेने के लिए। जो भी क्लासेस छूट गई हैं उनका बैकअप लें। जो रिवीजन करना है हमें तुरंत रिवीजन कर ले हम, ठीक है? हाँ जी। और प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर ले। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।